everyone. Today our lecture our development of embryo. So when the ovum is fertilized in the oviduct, then a zygote is formed. जब ओवम जो है ओविडक्ट में रिलीज होता है ओवरी से और फीमेल मेल के पेनिस जो है वेजाइना में एंटर करके स्पर्म को रिलीज करते हैं और यह स्पर्म जो है वेजाइना से होते हुए सर्विक्स और सर्विक्स से होते हुए हमारे यूट्रस से ओविडक्ट में मूव करता है और वहीं पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन तो हमारे ओविडक्ट में हो जाता है। उसके बाद उस जाइगोट में रैपिडली जो है डिवीजन होता है और उस डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन के सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। आप लोग क्लास 9th में आप लोग स्टडी किए होंगे। तो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू जो है हमारा जाइगोट जो है रैपिडली डिवाइड होता है और यह जो है डाउनवर्ड स्लोली इन द ओविडक्ट एंड फॉर्म ए हैलो बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द सेल। और इससे जो है हंड्रेड्स ऑफ द सेल इन द बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओविडक्ट से डाउनवर्ड्स जो है वो मूव करता हुआ हमारे यूट्रस में आता है। और यूट्रस कैसा होता है, यह जो है सेल जो है हमारा सिंग सॉफ्ट और यूट्रस में लाइनिंग भी दिख रहा है। यह लाइनिंग एम्बेडेड लाइनिंग होती है। तो इसी लाइनिंग में जो है ये सारे एम्ब्रियो जो है आकर के कलेक्ट होते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब कि जहाँ पे वह सारे हम जितने भी उसके रैपिडली डिवाइड होकर के जाइगोट के एम्ब्रियो जो है कलेक्ट हो रहे हैं, डेट पोजीशन इज नोन एज, उसी पोजीशन को आप कहते हैं हम इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब ब्लड का कलेक्ट होना। यूट्रस में ब्लड लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन जो है तुरंत नहीं स्टार्ट हो जाता है। ये ब्लड से ही जो है वहाँ पे जो है एक चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जा रहा है वहाँ पे आपको डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है यूट्रस वाल में। और यह यूट्रस वाल जो होता है एम्ब्रियो को जो है प्लेसेंटा से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे यूटेरस है और ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है और यह एम्ब्रियो है। यहाँ पे वाटरी लिक्विड है जिसमें जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको जो लीव करने के लिए वाटर्स की आवश्यकता होती है, उसी तरह से यह इस लिविंग थिंग्स को लीव करने के लिए वाटरी लिक्विड इसमें रहता है। और इसी लिक्विड में यह जो है अम्बिलिकल जो कॉर्ड है, यह कॉर्ड जो है मदर्स के प्लेसेंटा से जो है अटैच होते हैं। क्योंकि इसी प्लेसेंटा से अटैच होकर के इस एम्ब्रियो को फूड है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे मटेरियल्स जो है प्रोवाइड होता है इसके लीव करने के लिए। तो इस प्लेसेंटा आपको समझ में आ गए होंगे कि जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। इसके जो डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू का डेवलपमेंट होता है यूट्रस वाल में और जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, यह एम्ब्रियो जो है प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है और उसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड से यह जो है प्लेसेंटा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए, वो सारे मटेरियल्स जो है यहाँ से प्रोवाइड्स होती हैं, जिसमें न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी प्रोसेस जो है इसी प्लेसेंटा से होता है। क्योंकि मदर के प्लेसेंटा से वो अटैच हो जाता था। मदर जो है रेस्पिरेशन तो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसमें न्यूट्रिशन होता है। ये सारे जो है मदर्स बॉडी से ही जो है यहाँ जो है रिसीव करते हैं। इसको हम किस तरह से और अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स
oxygen and waste product between the embryo and the mother take place through the placenta. जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वेस्ट में प्रोडक्ट है, ये सारे जो है एम्ब्रियो और मदर्स के प्लेसेंटा के बीच जो है सारी प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है तो भी प्लेसेंटा से वो मदर्स के से अटैच रहता है, उसी से वो रिसीव करता है। ऑक्सीजन है वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी वहीं से रिमूव करता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है यहाँ इसी प्लेसेंटा से और अम्बिलिकल कॉर्ड का मेन कंट्रीब्यूशन होता है। जिसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं, इन दिस डायग्राम कि प्लेसेंटा लिंक्स द एम्ब्रियो ऑफ द मदर थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। इन प्लेसेंटा एम्ब्रियो ब्लड वेसल्स आर क्लोज टू द मदर ब्लड वेसल्स बट दे आर नॉट ज्वाइंड बिकॉज द टू सेट ऑफ ब्लड वेसल्स आर क्लोज टू ईच अदर। जिस दोनों सेट तो एक दूसरे से क्लोज हैं, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि जैसे ही एम्ब्रियो ग्रो करता है उसमें डेवलपमेंट इनसाइड यूट्रस में होता है, स्टार्ट होता है इनसाइड में। तो मदर और उसके बीच फोइटस में एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। डेवलपिंग फोइटस इज ए फ्यू वीक्स बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ के कुछ वीक्स पहले की ये फिगर्स होती है कि उसके हेड देखते हैं कि बिल्कुल जो है इसकी वजाइना से अटैच हो जाता है। और यहाँ पे देखिए आफ्टर बर्थ के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उस कॉर्ड को मदर से किस तरह से जो है उसको हम सेपरेट करते हैं। तो देखिए दिस बेबी हैज जस्ट बीन born. We can see this picture that the umbilical cord is still attached to the baby. The umbilical cord will be just tied and cut to the separate the newborn baby from the mothers. जो मदर्स से ये न्यूबॉर्न बेबी होता है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड्स को हम कट कर सेपरेट कर देते हैं और उसको टाइटली जो है हम पैक कर देते हैं। तो गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? कभी कभी पूछा जाता है गेस्टेशन पीरियड मीन्स क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड वो होता है कि टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ। जब से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उस प्रोसेस से लेकर के आफ्टर बर्थ तक की प्रोसेस को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। गेस्टेशन क्या होता है कि एवरेज गेस्टेशन पीरियड कितनी होती है चाइल्ड की? 9 मंथ मतलब 38 वीक। ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड द फोइटस ग्रो टू द बिकम ए बेबी। इसी गेस्टेशन पीरियड में वह फोइटस में बेबी का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। और जैसे ही हम यह जो है कंट्रैक्शन होता है यूट्रस में, तो वह जो है बेबी जो है आउट हो जाता है, मदर्स बॉडी के वजाइना से पुश होता है और मदर बॉडी की वजाइना से जो है वह थ्रू आउट हो जाता है। स्टूडेंट सी इन दिस पिक्चर की वजाइना के पास है वो बिल्कुल ये टाइटली जो है पैक होती हैं, इस यहीं से और रिमूव हो जाते हैं। तो ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।